ये ठीक रहेगा। चलिए देखिए इधर, अभी तक कहाँ तक पढ़े मौलिक अधिकार में? अनुच्छेद 24 तक। 24 पढ़े। अनुच्छेद 24 तक। तो इसमें क्या है? तो इसमें है करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो ऐसे नहीं बोलिएगा। करवा सकते हैं आपातकाल में। 24 में नहीं, 23 में आपातकाल में करवा सकते हैं। 24 में है कि खतरनाक काम नहीं करवा जाएगा। 21 में क्या है? 21 में क्या है? थर्ड 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में खेल खत्म है। पुरान एवं ये होने बोल सकते हैं कि पुलिस चालानों काटेगा अनुच्छेद 21 के तहत। और पासपोर्ट को भी गुप्त रूप से रख सकते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना से कितना तक? 25 से 28 तक। क्या कौन अनुच्छेद हुआ? 25 से 28 तक 4 गो। 25 से 28, 25 से 28 क्या गो? अब चारों धर्म से रिलेटेड है, चारों को एकदम बढ़िया से देखना है कि धार्मिक धर्म से संबंधित क्वेश्चन वहां आएगा, किस हिसाब से लैंग्वेज रहेगा, जो कौन सा अनुच्छेद आंसर मारना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए पहले अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 इसमें अंतःकरण की चर्चा है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि जैसे पूछा था कि राज्य को परिभाषित किया जाता है किसके तहत? अनुच्छेद 12 के तहत। किसके तहत? और भी मूल अधिकार को ध्यान में रखते हुए। ठीक उसी तरह 25 में किसका चर्चा है? अंतःकरण की चर्चा। अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धर्म की चर्चा का किसमें दिया गया? किस अनुच्छेद में? व्यक्तिगत धर्म, सब आदमी का अपना अपना जो धर्म है उसकी चर्चा किसमें है? 25 में है। उसके प्रति कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में लिखे हैं कि सिख कृपाल रख सकता है। कृपाल मतलब तलवार, कृपाल मतलब तलवार रखता है ना। पंजाबी सब तलवार नहीं लेके चलता है, 24 घंटा लेके चलता है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टिक्की रख सकता है। रखे हैं? नहीं रखे हैं। चलिए देखिए हिंदू क्या रख सकते हैं? टिक्की रख सकते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब अनुच्छेद 25 में है। कहाँ है? 25 में। अनुच्छेद 25 में क्या क्या? किसी का कृपाल रख सकता है। कृपाल मतलब अब यही आ जाएगा आपको। तलवार दे देगा तो तब तो सोच लीजिएगा कि के रहे छे तलवार रखे छे पीठ पर, लेकिन कृपाल मतलब तलवारें होता है। ठीक है, तो सिख कृपाल रख सकता है, मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत सब आदमी जुल्फी रख सकता है। किसके तहत? 25 के तहत। किसके तहत? 19 के तहत। 19 के तहत सब हिप्पी रख सकता है। 19 अनुच्छेद 19 मतलब जो स्वतंत्रता उसमें दिया गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते बाल किसी तरह रख सकते हैं। ठीक है, बाल किसी तरह भी रख सकते हैं, सारा गायब करके इतना सा रख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, देवेंद्र बाबू जैसा। ठीक है, देखिए इधर याद रहा ही। अब पूछेगा बौद्ध जैन सिख तीनों किस धर्म के अंतर्गत आते हैं? हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। किस धर्म के अंतर्गत? हिंदू। याद रहा अनुच्छेद 25? अनुच्छेद 25 में किसकी चर्चा? अंतःकरण की चर्चा। किसकी चर्चा? अंतःकरण अर्थात हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत धर्म की चर्चा दिया गया अनुच्छेद 25 में। उदाहरण 2-3 को लिख दिए, याद रखिएगा कौन क्या रख सकता है, उसके प्रति कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी कीमत पर नहीं। ठीक, अब अनुच्छेद 26 में आएगा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब तो 25 में क्या है? व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, माने हमें अपनो तो अपनो, हमें अपनो हमें अपनो। अब 26 में आएगा सामूहिक। सामूहिक मतलब सब मिलके। ठीक, अब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 26 में। जैसे उदाहरण में देखिए, यज्ञ करना अकेले कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। यज्ञ करना, हवन करना, यज्ञ करना और हवन करना, सड़क पर नमाज पढ़ना, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद किसमें? सड़क पर नमाज पढ़ना, यज्ञ करना, हवन करना, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना
और धर्म के क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद। और ये सब जो है नमाज पढ़ना सड़क पर ग्रुपिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यज्ञ कर सकते हैं। कर दिया कथी यूपी में सड़क पे नमाज नहीं सड़क पे नहीं देता, उसका बात एक अलग है। देखिए इधर देखिए इधर योगी आदित्यनाथ बोले थे तो सबका प्रावधान, हम क्या बोले कि ये जो पढ़ रहे हैं खाली परीक्षा पास करने के लिए, वो कहा गया ना कि राजनीति खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, यहाँ ये भी है कि रोड पर करना है, ठीक। यहाँ क्या लिखा हुआ इधर देखिएगा, इधर लास्ट में देखिएगा, भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत लाया गया था कि मेरे कानून हम लोग का जो कानूनी अधिकार है वो हमसे जनता तो नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे कानूनी अधिकार छीन सकती है अगर वैसा नौबत आया तो। समझे बात को? इसीलिए बोले कि इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये तो नहीं कहा कि नमाजे नहीं पढ़ना है, सड़क पर नहीं पढ़ना। हो सकता है उस जगह रोड ऐसा हो कुछ बनाया जा रहा हो, जगह दिया जाएगा कि आप यहाँ जाके समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इस दाव पेच में नहीं पढ़ना है, खाली परीक्षा पास याद करके, अनुच्छेद याद करके कौन सी करना है, फिर परीक्षा पास करके इस्तेमाल करना है। ठीक बोले ना? की बोलो कुछ बोलो। चलिए देखिए, अनुच्छेद 26 समझ में आया? यज्ञ करना, हवन करना, कुछ भी करना, मतलब किसके तहत? तो 26 में क्या आया? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत धर्म, 26 में सामूहिक धर्म, 26 में सामूहिक धर्म, और 27 में आएगा धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। ये जो बाबा और सब जो है जो अथी करते हैं, प्रवचन सब करते हैं, उस पे जो देखते हैं ऑनलाइन में HDFC का अकाउंट और पासवर्ड सब दिया रहता है, क्या कहते हैं, IFSC कोड दिया रहता है, QR कोड दिया रहता है, उस पे आप पैसा दे सकते हैं। तो बड़ा जो है उसके पास तो करोड़ों पहुंचता है हर दिन में, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? जैसे कोनो ठकुरबाड़ी बन रहा है, गांव से चंदा हुआ हो गया 1-2 करोड़, 1-2 करोड़, अब तो 7-8 लाख से ऊपर जाएगा, टैक्स लगेगा। लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए अगर अकाउंटे खुलवाया जाएगा ठाकुर बाबा के नाम से, ठीक है, और उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, वो एकदम सेफ रहेगा। ठीक, बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं, कोई भी कीमत पर नहीं। किसके तहत? 25 में क्या रहा? देखिए इधर 25 में अंतर का व्यक्तिगत धर्म, कौन धर्म? व्यक्तिगत। 26 में सामूहिक धर्म चलता है, ठीक। 27 में धर्म के लिए अगर पैसा जमा है खाता में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में आएगा कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या है 28 में? ये सब याद रखिएगा। सरकारी पैसा से जो संस्था चल रहा है, सरकारी पैसा से जो संस्था चल रहा है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब रिमार्क है, देखिए इधर क्या कर रहे हैं, उधर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किस पैसे से? वह संस्था जो सरकारी पैसे से चलता है, जैसे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, जो जहाँ है वो सब किससे है? जिसमें सरकार, जो संस्था सरकारी पैसा से चल रहा है उसमें टैक्स कहते हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, उसके लिए रिमार्क्स में, निर्देश में लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। इधर निर्देश में क्या लिखा है? संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। ठीक उसी प्रकार उर्दू तथा अरबी भी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म का शिक्षा। याद रहा? संस्कृत क्या है? संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की शिक्षा। ठीक उसी प्रकार उर्दू तथा अरबी भी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः यह जो है सरकारी मदरसा सब जो आता है, सरकारी मदरसा चाहे ये सब जो कंडीशन आया, यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ में आया? जी सर। क्या समझ में आया? अनुच्छेद 28 क्या कहा?
कि सरकारी पैसा से जो संस्था चल रहा है वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा लेना है तो जाइए गुरुकुल में, जाइए कहाँ, गुरुकुल में। धार्मिक शिक्षा नहीं है, लेकिन संस्कृत पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए निर्देश में लिख दिया है कि संस्कृत भी एक भाषा है, उर्दू भी, अरबी भी एक भाषा है, न कि ये अपने अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा है। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अतः इसे सरकार, जैसे सरकारी मदरसा हुआ, सरकारी मदरसा हुआ, ये सब अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत? ये एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछ जाएगा क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से कौन सा धर्म से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, कौन सा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। अगर कहेगा अनुच्छेद 28 का करता है तो सीधे आ गया वही कि धार्मिक सरकार के पैसा से अगर कोई संस्था चल रहा है, ठीक, सरकारी संस्था, तो उसमें धार्मिक शिक्षा यह अनुच्छेद 28 कहता है। ठीक, लेकिन ये जो कंडीशन बताया यह अनुच्छेद 28 का है वही, लेकिन अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक विषय है। ये क्या है? विषय है। कोई दिक्कत? याद रहा चारों को? 28 में, 25 में व्यक्तिगत धर्म, 26 में सामूहिक, 27 में टैक्स नहीं लगेगा धर्म के पैसा पर, और 28 में कहा कि सरकारी पैसे से जो चल रहा है वहाँ धार्मिक शिक्षा। निर्देश में याद रखिएगा कि संस्कृत भी एक भाषा है, उर्दू भी, अरबी भी एक भाषा है। ठीक, सरकारी मदरसा पर, सरकारी मदरसा जो है, सरकारी मदरसा मतलब समझे, मदरसा चल रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? सरकार की तरफ से, लेकिन वह 28 का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, क्योंकि क्वेश्चन दे देगा सरकारी मदरसा, याद है सरकारी चीज पर जो लगता है उस पर अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है, लेकिन 28 सरकारी मदरसा जो है यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। कोई दिक्कत? चले जाओ ऊपर। चारों कंप्लीट हो गया ही। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना से कितना तक? 25 से। 25 में एकदम खटाखट, 26 में, 27 में, टैक्स नहीं, 28 में, यदि करना नहीं आता है। चलिए अब देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 मात्र दुइये गो है, 29 और 30। कोई दिक्कत? जैसे 23-24 क्या था? श्रम, बेरोजगार, वो तो है। 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के दुए गो 23 और फिर 25 से 28 चला आया धर्म से संबंधित, फिर 29-30 चल गया संस्कृति और शिक्षा, 29-30 चल गया। इसी तरह पार्ट्स बाय पार्ट्स याद करिएगा, तभी ये कुछ होगा। ठीक है, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है। ठीक, अब ये जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक मतलब वह जाति जिसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम। ठीक है, चलिए अब यह भी याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक की गिनती किस पर होती है? याद रखिएगा इस सबको, बताए धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है, देखिएगा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण, अल्पसंख्यक के हित में संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 29-30 क्या कहता है कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित है, संस्कृति और शिक्षा से, और भी अल्पसंख्यक। 29-30 किससे? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के संरक्षण, हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करेगा। अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है उसका संरक्षण कौन करेगा? अनुच्छेद 29। ये क्या कहा है देखिए, रक्षा, किसकी रक्षा? अल्पसंख्यक की रक्षा, अल्पसंख्यक की, और इसकी भाषा, और इसकी भाषा या संस्कृति, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है इधर, अल्पसंख्यक का रक्षा, ठीक, और इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं लगाया जाएगा। याद रहा? ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण। ठीक, उसमें कहा गया कि अल्पसंख्यक का रक्षा भी किया जाएगा, और इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी विद्यालय शिक्षण संस्थान में भाग लेने से भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं तो बोरा में चल जाएगा। ठीक,
कोई दिक्कत? समझ में आया? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संरक्षण। किसका शिक्षा संरक्षण? अल्पसंख्यकों का। क्योंकि बताए कि 29 और 30 दोनों संबंधित है। किससे? अल्पसंख्यक से। किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से। तो अनुच्छेद 30 क्या कर रहा है? अल्पसंख्यक के शिक्षा में संरक्षण। 29 में क्या कहा? हितों में संरक्षण। और 30 में कहा कि शिक्षा में। पहले हित, तकर बाद शिक्षा। अल्पसंख्यक अगर बहुसंख्यक के बीच में, यहां शॉर्टकट में लिखे हैं, बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक अगर बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं, ठीक है, कि बहुसंख्यक बैठा है, उसमें अल्पसंख्यक अगर उसको उस बीच में शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत हो रहा है, संकोच कर रहे हैं, तो वह अपना संस्थान खोल सकता है अलग से। कौन? अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक ना, अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान अलग से खोल सकता है। इसके लिए पैसा भी कौन देगी? सरकार मदद करेगी। याद है अनुच्छेद 29-30 बेहद इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का। उसमें क्या कहा गया कि उसका रक्षा किया जाएगा और शिक्षा या संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक। अब 30 में कहा कि उसके शिक्षा में संरक्षण। किसके शिक्षा में संरक्षण? अल्पसंख्यक के शिक्षा में संरक्षण। इसमें कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से अगर संकोच कर रहे हैं तो वह अपना संस्थान अलग से खोल सकता है। इसके लिए मदद भी सरकार करेंगी। कोई दिक्कत? यहाँ तक में खत्म? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब अगला देखिए। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31 में है पैतृक संपत्ति। ठीक। अनुच्छेद 19 के 6 में है अर्जित संपत्ति। अनुच्छेद 31 में है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति बना पैतृक संपत्ति बना पूर्वज। यही देखिए, यही आने के बाद आदमी पूर्वज का पूजा करता है। बताए थे ना एक दिन की गुना सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशोरिरर्थकः वासुदेवम नमस्यन्ति वसुदेव नमोन्वा। कि कृष्ण भगवान को तो सब पूजा करते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो वसुदेव थे उनकी पूजा कोई नहीं करते हैं। यही है यहाँ कि अपना जो जनरेशन है उसका पूजा कौन करता है? अगर पिताजी आपके लिए कुछ करके नहीं रखे तो पिताजी का क्या बोल देते हैं? कोई देते हैं? लगभग है जो देते हैं। अभी तो वैसा समय आया। जय हिंद जय भारत। ठीक। लेकिन अगर बाबा के नाम से पैतृक संपत्ति है तो बिना बाबा पप्पा को समझे कि नहीं? इसी समय पूर्वज का पूजा किया तो बाबा ने हर्जा था, अब पापा ने उसे बचा के रखा है। पापा ने उसे बचा के रखा है, तो दोनों अब रखे हैं तो उसी पर न उछल रहा है आदमी। क्या है कि ना? समझे कि ना? लेकिन दिक्कत क्या है पता है? देखिए दिक्कत इसमें क्या है कि पूर्वजों का संपत्ति अर्जा हुआ है, उसी पर हम लोग उछल कूद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, लेकिन विरासत में बाप की गद्दी मिलती है, बाप की बुद्धि नहीं। बाप की बुद्धि नहीं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए समझ में आया बात? क्या कि विरासत में बाप की गद्दी मिलती है, बाप की बुद्धि। तो इसीलिए कहा गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बेटा अगर लायक है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अगर बेटा नालायक है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हमरे पर ने तोर पर कहलो गेल छै कि नहीं? खाली यही नहीं देखे में रहे कि खाली एक रेर के ना। ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर अनुच्छेद 31 में क्या बोला? पैतृक संपत्ति। अनुच्छेद 19 के 4 में है अर्जित संपत्ति। अनुच्छेद 19 के 4 में अर्जित संपत्ति। पहले मूल अधिकार था, ये पहले ये सब हमारा अपना अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। अब किसके तहत हुआ है देखिएगा? 44वां संशोधन 1978, 44वां संशोधन 1978, 42वां संशोधन हुआ है 1976। भारत का एक छोटा संविधान कहा जाता है 42वां संविधान को। किसका? 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है। 42वां में 40 गो संशोधन हुआ था अनुच्छेद पर। कभी वही हुआ कि 42 में इसमें 2 घटा दीजिए, उसमें 2 बढ़ा दीजिए। ठीक। ये होगा। समझ में आया कि हमारे पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति अनुच्छेद 31 में, अर्जित संपत्ति 19 के।
इस दोनों के अधिक, मेरा पहले मूल अधिकार था हम लोग का, और अब यह कानूनी अधिकार हो गया किसके तहत? तो अनुच्छेद 44वां संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। किसे? हमारे पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति को अब कहाँ डाल दिया गया? 300 के क में। अब इस पर सरकार का हुक्म चलेगा, किसी दूसरे का नहीं चलेगा। जैसे पहले जमीन था, रसीद नहीं हो कटाते थे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब अगर कुछ समय अगर ज्यादा बीत गया, रसीद नहीं कटा है, तो सब जमीन हो जाएगा, काबिल लगान लग जाएगा उस पर। काबिल लगान मतलब समझते हैं? आप उसके मालिक नहीं रहे। अभी सर्वे हो रहा है, अभी जितना का रसीद नहीं होगा, अगर वो जमीन धरा गया तो वो जमीन लेकर सरकार कब्जा कर लेगी, और वह सब जमीन लेके क्या करेगी? जिसके पास जमीन नहीं, भूमिहीन व्यक्ति है, उसको उसका मालिक बना दिया जाएगा हर क्षेत्र में, जो जो जिस क्षेत्र में पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, सरकारी हो जाएगा, काबिल लगान हो जाएगा। और सरकारी हो, जैसे सर्च कीजिएगा ना जाके, अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया। जैसे कंप्यूटर पे जाइएगा सब दिखा देगा कि काबिल लगान हो गया। क्या हो गया? अब जाके काबिल देखिए इधर, उसमें भी ऑप्शन है कि मतलब नहीं, एक रसीद नहीं कटाए तो क्या चलने गया? नहीं, तो काबिल लगन आप जाके तोड़वाइए, काबिल लगन जाके तोड़वाइए, तोड़वा के फिर नया रसीद बनवाइए। फिर उसको तोड़वाने से पहले वंशावली डालिए, वंशावली डालिए कि हमरा बाबा ले रहे कि पर बाबा ले रहे, वो होश जनरेशन यहाँ तक तोरा दर्शावे पड़ता है। आधार कार्ड खाली हमरे तोरे देखे, हमरो तोरा और पप्पा के, कनक बाबा समय में आधार कार्ड रहे नहीं है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? समझे ना? बपौती संपत्ति कहाँ चल गया? बपौती संपत्ति चल गया ननौती संपत्ति में। ठीक, मतलब अब कि इसका अधिकार किस पर है? किसका इस पर अधिकार? सरकार का। भूमि, देखिए इधर, पहले जो था सरकार लाया है भूमि अधिग्रहण विधेयक, इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। भूमि अधिग्रहण विधेयक कौन लाया है? सरकार लाया है। कौन लाया है? सरकार। जिस समय मूल अधिकार था तो सब चीज के मालिक हम खुद थे। जी सर। जो हमारा मूल अधिकार है उसको हमसे कोई आदमी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार छीन सकती है। छीन सकती है। हमारा मूल अधिकार कौन छीन सकती है? सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पास करके लाया, संसद में पास करा लिया कि अब हमारे कानूनी अधिकार छीनने का अधिकार किसे प्राप्त है? सरकार को। मूल अधिकार तो मूल अधिकार नहीं छीन सकता है, न सरकार छीन सकता है और न कोई लोग छीन सकता है। हमारा जो मूल अधिकार है, बोले ना 19-20, कोई हिला नहीं सकता। ठीक, उसको लेकिन कानूनी अधिकार सरकार हमारा छीन सकती है। इति श्री रेवा खंडे इतो अध्याय समाप्त। ठीक है, चलिए।